हाँ बेटा, तो अब हम लोग जो है यूरेनाइड के बारे में पढ़ चुके हैं। अब जो प्रोटिस्टा जगत का है उसका हम लोग पांचवा और आखिरी भाग हम लोग पढ़ रहे हैं, यानी कि इसका पांचवा जो है इसका आखिरी समूह है। ठीक है, तो प्रोटोजोआ होता कैसा है? प्रोटोजोआ आपका परपोषी होता है, यानी कि हेटेरोट्रॉप्स होता है। हेटेरोट्रॉप्स मतलब जो भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर होते हैं, वैसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है हेटेरोट्रॉप तो होता ही है, साथ ही ये परभक्षी होता है। परभक्षी मतलब दूसरे को खाने वाला, यानी दूसरे को खाने वाले, दूसरे का शिकार करके खाने वाला होता है परभक्षी। इसको हम लोग प्रेडेटर्स कहते हैं। ठीक है, और ये परजीवी भी होते हैं, यानी कि ये जो अपना जीवन जो जीते हैं वो आपका परभक्षी या परजीवी के रूप में होते हैं, यानी पैरासाइट्स के रूप में होते हैं। तो सबसे पहले इसमें अंतर समझ लीजिए कि परभक्षी यानी प्रेडेटर्स और परजीवी यानी कि पैरासाइट्स क्या होता है। परजीवी में होता है आपका कि एक ऐसा दो ऑर्गेनिज्म का रिलेशन, यानी दो जीवों का ऐसा संबंध जिसमें एक जीव जो है दूसरे जीव पे भोजन के लिए आश्रित होता है पूरी तरह से, और वो उससे भोजन तो लेता ही है, साथ में उसको क्षति भी पहुंचाता है। ऐसे संबंध को, ऐसे दो जीवों के बीच के संबंध को हम लोग कहते हैं परजीविता, और ऐसे जीव जो उस पर भोजन के लिए निर्भर है उसको हम लोग परजीवी कहते हैं। जैसे इंसान है, इंसान के पेट में जो कीड़े पाए जाते हैं वो क्या होते हैं? परजीवी होते हैं। उसी तरह से ये प्रोटोजोआ भी आपका परजीवी होता है और परभक्षी। परभक्षी मतलब जो दूसरे का शिकार करके खाता है या दूसरे को खाता है, उसको लोग प्रीडेटर्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो टर्म आपको क्लियर हो गया होगा, परभक्षी प्रीडेटर्स और परजीवी पैरासाइट्स। ठीक है, तो यानी कि प्रोटोजोआ जो आपको प्रीडेटर्स और पैरासाइट्स दोनों के फॉर्म में पाया जाता है, मतलब दोनों की तरफ वो अपना लाइफ को लीड करते हैं। अब ये प्रोटोजोआ के जो है 4 टाइप्स होते हैं, 4 प्रकार होते हैं, जिसमें से पहला है आपका अमीबीय प्रोटोजोआ। अमीबीय प्रोटोजोआ के बारे में आप लोग देखें, अमीबा के बारे में आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे। अमीबा का आकार ऐसा होता है, अनियमित आकार होता है, यानी कि इसमें कोई नियमित आकार नहीं होता। अगर यहाँ पे फूड है तो ये अपना क्या करेगा, फुटपाथ इधर की ओर बनाएगा और ये इधर से सारा चीज खींच के ले जाएगा और फाइनली जो है इसको क्या करेगा, इसको अपने अंदर ले लेगा। ठीक है, तो यानी यही जो है आपका कहलाता है आपका कूटपाद। ये आपका कहलाता है कूटपाद, जिसको हम लोग कहते हैं स्यूडोपोडिया। इंग्लिश में इसको हम लोग कहते हैं स्यूडोपोडिया और हिंदी में इसको कहते हैं हम लोग कूटपाद। ठीक है, ये अमीबा का जो है ये कूटपाद हुआ, स्यूडोपोडिया हुआ, इसी की मदद से जो है अमीबा आपका गति करता है। ठीक है, इसका जो समुद्री प्रकार होता है, यानी कि अमीबीय प्रोटोजोआ का जो समुद्री प्रकार होता है, उसके शरीर के बाहर जो है एक सिलिका का कवच पाया जाता है जो बहुत ही कठोर होता है, और ये परजीवी होते हैं, यानी दूसरों जीवों में ये सर्वाइव करते हैं। ये अपने से खुद से खाना नहीं बना सकते हैं, ये भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं, यानी किसी जीव के अंदर ये अपना रहते हैं और वहाँ से वो अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ये हुआ आपका अमीबीय प्रोटोजोआ का। ठीक है, दूसरा है आपका जो प्रोटोजोआ है वो आपका कसावीय प्रोटोजोआ, जिसको भी हम लोग कहते हैं फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोआ, यानी ऐसा प्रोटोजोआ जिसमें फ्लैजेला पाया जाता है। ऐसे प्रोटोजोआ में क्या होता है, इसमें कसाव पाया जाता है, यानी फ्लैजेला पाया जाता है, और ये भी आपका पैरासाइटिक होते हैं, यानी कि ये परजीवी होते हैं। और इनके कारण, यानी कसावीय प्रोटोजोआ के कारण जो है निद्रालु व्याधि नाम का बीमारी होता है, यानी कि स्लीपिंग सिकनेस। इसमें जो है जीव को जो है आपको नींद नहीं आता है, ऐसा इसी ये बीमारी उत्पन्न कर देते हैं। और इसका एग्जाम्पल है आपका ट्रिपैनोसोमा। ठीक है, तो ट्रिपैनोसोमा जो है आपका कसावीय प्रोटोजोआ का उदाहरण है। जो तीसरा है आपका वो है आपका पक्षमावी प्रोटोजोआ, और जिसको कि हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सिलिएटेड प्रोटोजोआ। ये सिलिएटेड प्रोटोजोआ क्या करता है, ये भी जो है आपका एक तरह से परजीवी ही है, लेकिन इसमें जो पक्षमाव पाए जाते हैं। देखिए आपको पता है ना कि पक्षमाव और कसाविका में अंतर, तो कसाविका तो आपको बता चुके हैं आपको ट्रिपैनोसोमा में ही, और यहाँ देखिए पक्षमाव है। ये जो आपका छोटा छोटा हजारों की संख्या में छोटे छोटे बाल जैसे संरचना है, इसको हम लोग कहते हैं पक्षमाव, इसी को हम लोग कहते हैं सिलिया। और ये क्या करता है, आपको ऐसे लयबद्ध गति करता है, यानी कोऑर्डिनेशन में इसका मूवमेंट होता है। हम लोग जो राम जी का घोड़ा कहते हैं, जो काला रंग का कीड़ा मिलता है हम लोगों के यहाँ, उसका पैर देखिएगा जब वो चलता है तो उसको ऐसे एक हार्मोनिक मूवमेंट बनता है उसका, एकदम कोऑर्डिनेशन में आपका एक मूवमेंट बनेगा। इसी में कैसा गति होता है, लयबद्ध गति होता है, इसमें भी लयबद्ध गति होता है।
और ये जब फूड को पकड़ते हैं और ये जो इनका ओपनिंग है जिसको माउथ हम लोग कह सकते हैं, इसको गलेट कहते हैं इनको, ठीक है ना। इसको गलेट में क्या करते हैं, ये अपना लयबद्ध गति से अपने फूड को यहाँ लाते हैं और ला करके इसमें निगल देते हैं, ठीक है। तो ये जो इसका जो उदाहरण हुआ आपका पक्षमाभी प्रोटोजोआ का है, वो है आपका पैरामीशियम। और पैरामीशियम का आकार होता है आपका चप्पल के आकार के जैसा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो चलिए हम लोग इसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना लेते हैं। तो आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए प्रोटोजोआ जो है कैसे होते हैं, यानी परभक्षी और परजीवी दोनों रूप में ये जीते हैं और ये परपोषी होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि प्रोटोजोआ जो है अमीबीय प्रोटोजोआ किस चीज़ से गति करता है, यानी कि सिडोपोडिया से, यानी कि कूटपाद से करता है। कसाबीय प्रोटोजोआ जो है कसाबीय प्रोटोजोआ का उदाहरण क्या होगा, तो हम लोग एक उदाहरण दे सकते हैं ट्रिपैनोसोमा, ठीक है। ट्रिपैनोसोमा जो है वो किस बीमारी का कारण होता है, या फिर आपसे एक क्वेश्चन उल्टा ही पूछा जा सकता है कि निद्रालु व्याधि किस प्रोटोजोआ के कारण होता है। तो उसमें अगर आपका ऑप्शन हुआ कसाबीय प्रोटोजोआ तो हम लोग वो ऑप्शन दे सकते हैं, या फिर अगर ट्रिपैनोसोमा दिया तो ट्रिपैनोसोमा हम लोग उसमें दे सकते हैं। पक्षमावी प्रोटोजोआ में आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि इनमें जो है पक्षमावी प्रोटोजोआ में किस प्रकार की गति पाई जाती है, तो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट पाया जाता है, यानी कि लयबद्ध गति पाई जाती है। और आपका पक्षमावी प्रोटोजोआ का एक उदाहरण हो गया वो पैरामीशियम है। और अगला क्वेश्चन आपका बनता है कि पैरामीशियम का आकार कैसा होता है, तो पैरामीशियम का आकार जो आपके चप्पल जैसा होता है।